फुली ऑटोमेटिक बंदूकों से अलर्ट क्योंकि लगातार फायर कर सकती है। सेमी ऑटोमेटिक बंदूकें एक बार ट्रिगर दबाने पर एक ही राउंड फायर करती है। यह एक 9 mm सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेमी ऑटोमेटिक हैंडगन्स और पिस्तौलें कैसे काम करती हैं। यह एक कारतूस या कार्ट्रिज है। इसे मैगजीन में लोड किया जाता है जिसमें स्प्रिंग और फॉलोअर्स इस पर दबाव बनाए रखते हैं। मैगजीन का डिजाइन कुछ इस प्रकार का होता है कि कारतूस आगे स्लाइड होकर ही बाहर आ सकता है। इस मैगजीन को बंदूक में रखा जाता है। यहाँ पर बंदूक के अंदर के महत्वपूर्ण पार्ट दिखाए गए हैं। बंदूक को पहली बार फायर करने के लिए रिकॉइल स्प्रिंग के अगेंस्ट स्लाइडर को हाथ से पीछे खींचा जाता है। इसके कारण कई चीज़ें एक साथ होती है जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे। स्लाइडर के मूवमेंट के कारण हैमर पीछे आता है। यह हैमर स्ट्रैक के जरिए मेन स्प्रिंग से जुड़ा होता है और इसलिए कि मेन स्प्रिंग को दबा देता है। यह शियर है। यह हैमर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जब स्लाइडर पीछे जाता है तब लीफ स्प्रिंग के दबाव में हैमर के साथ एंगेज हो जाता है और हैमर को वापस जाने से रोकता है। जब स्लाइडर को छोड़ दिया जाता है तब रिकॉइल स्प्रिंग के कारण स्लाइडर अपनी पहले वाली स्थिति में चला जाता है, जबकि हैमर शियर के कारण अपनी स्थिति में बना रहता है। इस प्रक्रिया को कॉटिंग कहते हैं। जब स्लाइडर पीछे आता है तो इस पर बने प्रोजेक्शन बैरल को पीछे की ओर धकेलते हैं, जिसके कारण बैरल कुछ नीचे हो जाता है और इसलिए अब इसमें कारतूस आसानी से भरा जा सकता है। जब स्लाइडर वापस लौट रहा होता है तो यह एक कारतूस बैरल में ले जाता है और बैरल को अपनी पहले वाली स्थिति में धकेल देता है। कारतूस का पिछला हिस्सा एक्सट्रैक्टर में फंस जाता है जो कि स्लाइडर से जुड़ा होता है। पिस्तौल अब फायर करने के लिए तैयार है। जब ट्रिगर दबाया जाता है, शियर डिस्कनेक्टर के माध्यम से धकेल दिया जाता है, जिसके कारण वो हैमर से डिसएंगेज हो जाता है। हैमर अब फ्री है और मेन स्क्रीन के दबाव में यह फायरिंग पिन, क्योंकि स्लाइडर में फिक्स तो होती है, उससे जा टकराता है। बदले में यह फायरिंग पिन कारतूस के प्राइमर पर स्ट्राइक करते हैं। प्राइमर में इम्पैक्ट सेंसिटिव एक्सप्लोसिव होता है जो फायरिंग पिन के टकराने की वजह से जल जाता है। इसके कारण कारतूस में रखे पाउडर में आग लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे गैसेस पैदा होते हैं और इस प्रकार बुलेट के पीछे की जगह बेहद हाई प्रेशर गैसों से भर जाती है। इसलिए बुलेट पर पीछे से बल लगता है, जिसके कारण बुलेट बहुत तेज़ गति के साथ बैरल से बाहर निकलती हैं। बुलेट के बाहर आ जाने पर यह गैसेस एटमॉस्फेयर में चले जाती है और अब यह बुलेट पर कोई बल्ब नहीं लगाती है और बुलेट अपने मूवमेंट के कारण आगे बढ़ती जाती है। बैरल में कुछ लकीरें और खांचे बने होते हैं जो आगे बढ़ते समय बुलेट को स्थिरता के लिए घुमा देते हैं। एनर्जी स्लाइडर को पीछे धकेलने के लिए इस्तेमाल हो जाती है। केस या खोखा स्लाइडर के साथ पीछे आता है और इजेक्टर की मदद से बाहर निकाल दिया जाता है। साथ ही साथ स्लाइडर हैमर को पीछे धकेलता है
और बंदूक को अपने आप रिलोड भी कर लेता है। और अब बंदूक अगला राउंड फायर करने के लिए तैयार है। ट्रिगर दबाने पर सीधे सीआर पर धक्का नहीं लगता है। सीआर डिस्कनेक्टर की मदद से धकेला जाता है। जब स्लाइडर पीछे की तरफ जाता है तो इस पर बने स्लॉट की मदद से यह डिस्कनेक्टर को नीचे की तरफ खिसका देता है। अब ट्रिगर और सीआर अलग हो गए हैं और इसलिए ट्रिगर दबे होने पर भी सीआर हैमर के साथ एंगेज हो सकता है। जब ट्रिगर छोड़ दिया जाता है तब डिस्कनेक्टर लीफ स्प्रिंग के दबाव के कारण स्लाइडर के स्लॉट में चला जाता है। ग्रिप सेफ्टी बंदूक को अपने आप फायर करने से रोकती है। यह बंदूक को हाथ से पकड़ लिया जाता है तभी ट्रिगर डिस्कनेक्टर के जरिए सीआर को मूव कर सकता है।